महाकुंभ हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रतिक्रिया। हादसे पर क्या बोली महामहिम। संसद में महामहिम का बड़ा बयान। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, चौतरफा उसकी चर्चा तेज है। इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई। दिल को दहला देने वाला ये पूरा मंजर देश को आहत कर रहा है। राजनीतिक माहौल गर्म है, वहीं पर महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की जान जाने पर और घायल हुए लोगों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि हादसे के दिन भी उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन आज जब संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और दोनों सदनों को महामहिम ने संबोधित किया, उसी संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ हादसे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने इस हादसे में जान गंवा बैठे लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की, वहीं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। गौरतलब है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसे अमृत स्नान कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान के लिए 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम पहुंचे थे, लेकिन 28 जनवरी की रात तकरीबन 12 से 1 के बीच महाकुंभ में भगदड़ मच गई, जिसके बाद लोग एक के बाद एक करके एक दूसरे पर गिरने लगे। इसी भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। हालांकि मृतकों की संख्या पर कई तरह से संदेह किया जा रहा है, जिसको लेकर यूपी पुलिस और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। हालांकि अब महाकुंभ का माहौल पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन इस भगदड़ को लेकर जो सवाल उठे हैं उनका जवाब सब ढूंढ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।